नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए शनि का वरदान 29 मार्च 2025। जी हाँ, ये वो तिथि है जब शनिदेव सदैव के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर जा रहे हैं और अब 30 वर्ष बाद ही पुनः कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की साधारण राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जाते हुए शनि हमें क्या क्या देकर जाएंगे, कौन से वरदान देकर के जाएंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि गोचर का फल भी अत्यंत मंद गति से प्राप्त होता है। शनि है कर्म के कारक, शनि है न्याय के देवता, और जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया शुरू होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होती है तो शनिदेव पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातक ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शनि के इस गोचर के दौरान बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़ा धन लाभ अर्जित किया होगा, प्रॉपर्टी बनाई होगी, व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले गए होंगे, समाज में मान सम्मान भी अर्जित किया होगा। लेकिन ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा, जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही किया होगा। आखिर शनि चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कठोर परिश्रम, अनुशासन, समय की पाबंदी। शनि को छल कपट झूठ फरेब बेईमानी आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं आप जरूरतमंदों की मदद करें, अपने कर्मचारियों, अपने नौकर चाकर, अपने अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करें, और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्हें शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा उन्हें शनिदेव ने कितना कष्ट दिया होगा ये वो ही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। अब शनि अपना घर बदल रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि जाते हुए शनिदेव धनु राशि के जातकों को क्या वरदान दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की 3री दृष्टि 5म भाव पर, 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव 3रे भाव में आए थे और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके शनिदेव 4थे भाव में आ जाएंगे। तो शनि जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे यही समझना है आपको। 17 जनवरी 2023 वो तिथि थी जिस तिथि को धनु राशि के जातक 7.5 से मुक्त हुए थे। 7.5 के दौरान जो कष्ट मिले उनसे आपको मुक्ति मिली थी 17 जनवरी 2023 को, जब शनि 3रे भाव में आए। 7.5 ने धनु राशि के जातकों को इतना तोड़ दिया था, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि 7.5 से निकलने के बाद धनु राशि के जातकों को एक सहारे की जरूरत थी, एक सपोर्ट की जरूरत थी, और शनि ने यही किया। शनि 3रे भाव में आए और शनि ने आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया, आपके आत्मबल को मजबूत किया
परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, जूझने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता को शनि ने बढ़ाया। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे थे और शनि कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और एकादश भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शनि ने तीसरे भाव के सभी शुभ फल आपको दिए और लगातार 2 वर्षों से शनि आपकी मदद करते चले आ रहे हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाते चले आ रहे हैं, समस्याओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते चले आ रहे हैं और आपको आपके भाई बहनों का, मित्रों का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद भी 7.5 के बाद जो मिलना चाहिए था धनु राशि के जातकों को वो नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, ये समझने की बात है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर मित्र राशि में गोचर करे या उसकी दृष्टि मित्र राशि पर पड़े तो अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में गोचर करे, शत्रु ग्रह के साथ गोचर करे या शत्रु राशि पर दृष्टि डाले तो फिर अच्छे फल नहीं दे पाता है, फिर खराब फल ही मिलता है। और धनु राशि के साथ यही हो रहा है। तीसरे भाव के तो सभी अच्छे फल मिले, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी और पंचम भाव में 1 का अंक लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। शनि मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है और शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण 5वें भाव के जो फल आपको मिलने चाहिए वो फल आपको नहीं मिल पाए। अब 5वां भाव संतान का होता है, 5वां भाव शिक्षा का होता है, 5वां भाव आपके डिसीजंस को शो करता है, 5वां भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को शो करता है, 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। और यहाँ पर जब शनि ने अशुभ प्रभाव दिया तो सबसे पहले तो छात्रों के लिए समय अच्छा नहीं बीता होगा। पिछले 2 वर्षों में लगातार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है कुछ छात्रों की पढ़ाई छूट गई हो या शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगातार असफलता मिली हो या कोई न कोई विघ्न बाधा आ गई हो। लव रिलेशंस को जो मजबूती मिलनी चाहिए थी वो मजबूती नहीं मिल पाई और साथ ही साथ आपके कुछ निर्णय निवेश को लेकर, शेयर मार्केट या किसी अन्य निवेश को लेकर के आपके डिसीजंस गलत हुए होंगे। संतान के साथ दूरी बनी होगी, लव रिलेशंस में दूरी बनी होगी। लेकिन जैसे ही शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, 5वें भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी और 5वें भाव से शनि की दृष्टि हटते ही 5वें भाव के जो अशुभ फल मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएंगे। अब आप देखिएगा 29 मार्च के बाद छात्रों के लिए भी समय बेहतर आएगा, सफलता का योग बनेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होने के मौके मिलेंगे, शिक्षा जो बाधित हुई थी वो फिर से शुरू होगी, संतान के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, लव रिलेशंस में जो प्रगाढ़ता होनी चाहिए थी नहीं हो पाई वो प्रगाढ़ता फिर से होगी और आप अपने रिलेशंस को मैरिज तक ले करके जाएंगे। आपके डिसीजन सही होंगे, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी रचनात्मक क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाया था पिछले 2 वर्षों में। अब आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी रचनात्मक क्षमता का सही उपयोग होगा 29 मार्च 2025 के बाद। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी और यहाँ पर देखिए 5 का अंक लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि,
सूर्य की राशि है, शनि सूर्य का नैसर्गिक शत्रु संबंध है, तो यहाँ भी शत्रु राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया। आपने एफर्ट बहुत किया होगा, शनि ने आपकी परिश्रम करने की क्षमता को, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाया होगा, लेकिन भाग्य का साथ ना मिलने के कारण जो सफलता, जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिल पाया। अब 29 मार्च को शनि की दृष्टि 9वें भाव से हट जाएगी, और जैसे ही 9वें भाव से शनि की दृष्टि हटेगी तो आपकी भाग्य के मार्ग में जो बाधाएं थी, आपके कैरियर प्रोफेशन के मार्ग में जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। तेजी के साथ आप ग्रो करेंगे। और ऐसे ही 12वें भाव में देखिए तो यहाँ पर 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब है वृश्चिक राशि, स्वामी है मंगल, और मंगल शनि का नैसर्गिक शत्रु संबंध है, इसलिए 12वें भाव के भी अशुभ फल आपको मिल रहे थे। अनायास अचानक कुछ ऐसे खर्चे बढ़ गए होंगे जिनके कारण आपको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि शनि धन भाव के भी स्वामी थे। विदेशों से मिलने वाले धन में कमी आई होगी, विदेशों में आपका पैसा फंस गया होगा, और कुछ जातकों का, खास करके जो ओल्ड एज के थे, उनके स्वास्थ्य में भी भारी गिरावट देखने को मिली होगी। अब शनि जैसे ही 29 मार्च को आएंगे, यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी। हटते ही आपको विदेशों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेशी व्यापार में जो आपका पैसा रुका था वो पैसा मिलेगा, और साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उससे भी आपको राहत मिलेगी, और विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। अब ऐसा 29 मार्च को क्या होने जा रहा है जिससे कि आपको लाभ मिलना शुरू हो? ये तो बात ये हुई कि दृष्टियां जब हटेंगी तो अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। अब 29 मार्च को जब शनि आएंगे मीन राशि में, चौथे भाव में, तो दृष्टियां देखिए शनि की कहाँ पड़ रही हैं, छठे भाव पर। यहाँ पर 2 का अंक लिखा है। 2 यानी वृषभ राशि, वृषभ के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र शनि के परम मित्र हैं। तो मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? छठे भाव की चीज़ों से जो समस्याएं बन रही थीं वो खत्म होंगी। आपके जीवन में जो संघर्ष बढ़ा हुआ था, जीवन में जो कंपटीशन बढ़ा हुआ था, जो आपकी लेग पुलिंग हो रही थी, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, ये सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, शत्रुता समाप्त होगी, कोई कर्ज है तो उससे भी बाहर निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, और यहाँ देख लीजिए 6 का अंक लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध शनि के परम मित्र हैं। तो यहाँ भी अपने मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। जब मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपको छठे भाव के, 10वें भाव के सभी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी आपकी करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध 7वें भाव के भी स्वामी हैं। आपके विवाह की जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। बिजनेस पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा सहयोग रहेगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी आपको बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू होगा, क्योंकि आपके लाभ के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनि के मित्र हैं। तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, धन का आगम बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। अब यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। देखिए लग्न में 9 का अंक लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, शनि के साथ सम संबंध है। अब शनि गुरु की राशि में गोचर करते हुए गुरु की ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो लग्न भाव के भी
आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा, आपके मन की नेगेटिविटी समाप्त होगी, मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियों से आप बाहर आएंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ये सारी चीज़ें 29 मार्च को बदलने वाली हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपसे जाते जाते और कहूँगा कि 29 मार्च जैसे ही आएगा, आप 30 मार्च को कमेंट कीजिएगा कि साहब शनि ने राशि परिवर्तन तो कर दिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, तो फल मिलने में देरी होती है। एकदम से फल नहीं मिलेगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद शनि गोचर के अच्छे फल आपको मिलने शुरू होंगे। एक बात तो ये रही। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि अगर आप घर बदलते हैं, आप नए घर में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, शुरू के 10-15 दिन तो आपको पैकिंग में लग जाते हैं। जब आप नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ भी 10-15 दिन लगते हैं सारा सामान सेट करने में। तो भाई शनि भी तो घर बदल रहे हैं, आते ही एकदम से चौथे भाव के फल देना नहीं शुरू करेंगे, समय लगेगा। मीन राशि में शनि को सेट होने में, मीन राशि में एडजस्ट होने में समय लगेगा। तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा कि आप 29 के बाद 30 को कमेंट करना शुरू करेंगे कि कोई फल नहीं मिला। फल मिलेगा, बट इट विल टेक टाइम। कम से कम 2 महीने, 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक का समय आपको लेना चाहिए, जब शनि का शुभ फल आपको मिलना शुरू होगा। और चूंकि शनि चौथे भाव में है, आएंगे 29 मार्च को, और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी संबंधी आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों, तो शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।